हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ व्योम बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आज से समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में आप लोगों का अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। पिछले कई दिनों में नाना प्रकार के विद्यार्थियों के संदेश आए, पिछले कई दिनों में नाना प्रकार के विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स आए और समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को लेकर के सभी का कहना यह था कि कक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। हालांकि आप लोग जान ही पा रहे हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में दुष्यंत सिविल क्लासेस जैसे मंच की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। जहां तक आपके वैकल्पिक विषयों का सवाल है, तो वैकल्पिक विषयों के संदर्भ में इतिहास की कक्षाएं पहले से ही क्या हैं, संचालित हो रही हैं। नागरिक शास्त्र की कक्षाएं क्या है, पहले से ही संचालित हो रही हैं। और आज से समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में भी दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो रहा है। हमने पहले भी आपको कहा था कि 3 विषयों का चुनाव हमने किया है। इतिहास की बात आप करेंगे, नागरिक शास्त्र की बात आप करेंगे और समाज शास्त्र की बात आप करेंगे। इन 3 विषयों के संदर्भ में दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से एंड दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कराया जाएगा। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को संबोधित करना चाहूँगा, उन सभी लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जिन लोगों का वैकल्पिक विषय समाज शास्त्र है, आपका विषय बहुत ही प्यारा है, आपका विषय बहुत ही पाक साफ है, आपका विषय बहुत ही क्या है, पवित्र है। मैंने एक बार किसी चर्चा के माध्यम से आपको बताया होगा कि समाज शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। यानी कि समाज शास्त्र आपको क्या सिखाता है, तो समाज शास्त्र आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो आपको मिलता है और समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या है आपको प्राप्त हो जाता है। हम आपसे ये अपेक्षा करके चलेंगे, हालांकि हम अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करेंगे। क्लासेस में तमाम प्रकार की ड्राफ्टिंग्स बनेंगी। आज आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज तो मैं आपको लिखा के नहीं चलूँगा, लेकिन कक्षाओं में आपको क्या है लिखवाया भी जाता है। एवरी सिंगल क्लास, आप किसी भी क्लास का कान पकड़ें, हर कक्षा में ड्राफ्टिंग्स आपको दी जाती हैं और हर कक्षा में प्रॉपर कंटेंट आपको दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो यही कार्य व्योम बैच के अंतर्गत भी क्या है मेरे प्यारे साथियों आपको मिलने वाला है। देखिए, हम आपको ये अवश्य बता के चलेंगे कि समाज शास्त्र जैसी जो विषय वस्तु है, ये अपने साथ इतिहास को जोड़ के भी चलती है, ये अपने साथ दर्शन शास्त्र को भी जोड़ के चलती है, ये अपने साथ मनोविज्ञान को भी जोड़ के चलती है, ये अपने साथ मानव शास्त्र को भी जोड़ के चलती है। तो समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु में कई सारे विषय अपने आप ही क्या है शामिल होकर के व्यवहार करते हैं। इस नाते विषय थोड़ा साइंटिफिक है। यदि आपने अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में अपने जेन्युइन कॉन्सेप्ट आपने बना लिए, तो मैं तो यही मान के चलूँगा कि समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में जब आप अपने आप को आधार बनाते हुए परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे, तो आपको परेशानियों का, असुविधाओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों और इन्हीं सकारात्मक अपेक्षाओं के आलोक में हम आज से क्या है समाज शास्त्र जैसे विषय वस्तु के संदर्भ में फाइनली क्या है भी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन कैसे होना चाहिए, हम जो शुरुआत करेंगे, जो आप अपने कंप्लीट पाठ्यक्रम को देखने की बात करेंगे, तो आपका जो होल सिलेबस है वो 2 ही तरीके से समाज शास्त्र को आपके सामने रखने की बात करता है। एक सेक्शन आपको किसका मिलता है, सोसाइटी यानी कि समाज का मिलता है,
और एक सेक्शन आपको किसका मिलता है, समाज शास्त्रीय विचारकों का मिलता है। पूरा पाठ्यक्रम 2 भागों में आपको बांटना है, समाज और समाज शास्त्रीय विचारकों में। तो हम व्योम बैच का जो शुभारंभ करेंगे या व्योम बैच का जो प्रारंभ करेंगे और समाज शास्त्रीय विचारकों की ओर से करेंगे, ठीक है। और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी समाज शास्त्रीय विचारक दिए गए हैं उन तमाम प्रकार के समाज शास्त्रीय विचारकों को डिटेल में जाके कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई हल्का फुल्का डिस्कशन किया, डिटेल में जाके कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत कैसे की जाए, आपको पहले ये समझना होगा चर्चा की शुरुआत कैसे की जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, चर्चा की शुरुआत आप कैसे करके चलेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक शब्दावली लिखने का कार्य किया, और शब्दावली क्या है आपका, समाज शास्त्र है। शब्दावली आपका क्या है, समाज शास्त्र है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। बात को समझना, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहने का कार्य करते हैं, सोशियोलॉजी आप कहने का कार्य करते हैं। जिसको आप इंग्लिश में क्या कहने का कार्य करते हैं, सोशियोलॉजी क्या है भाई, आप लोग कहने का कार्य करते हैं। तो हमें अपनी चर्चा का शुभारंभ यानी कि हमें अपनी चर्चा का प्रारंभ कहाँ से करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु को आज जो हम प्रारंभ करेंगे, आप एक काम करो, समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के साथ क्या है, 2 तरीके से व्यवहार करो कि समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु जो है एक अपने साथ शुरुआत में ही क्या है, विवादित मुद्दा जोड़ के चलती है। अपने साथ शुरुआत में ही क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक विवादित मुद्दा जोड़ के चलती है। आप चाहें तो आप इसको क्या है, विवादित मुद्दा भी कह सकते हैं। यदि आप इसको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसे क्या कहना चाहेंगे, आप समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के साथ विवादित मुद्दा भी आप जोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के साथ क्या है, एक चर्चित मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। एक क्या है, चर्चित मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका विवादित या चर्चित मुद्दा जो आपके सामने जुड़ा हुआ है, इसमें यह कहा जाता है, आपको भाव यहां पर क्या बनाना है। तो मेरे प्यारे साथी, आपको भाव ये बना के चलना पड़ेगा कि समाज शास्त्र, आप ऐसा व्यवहार करके चलेंगे कि समाज शास्त्र, गौर करना, बहुत ही प्यारा विषय है भाई। समाज शास्त्र का जनक, समाज शास्त्र का जनक क्या कहेंगे, समाज शास्त्र का जनक एवं, बात समझना, समाज शास्त्र का जनक एवं वास्तविक, समाज शास्त्र का जनक एवं वास्तविक पिता किसे कहा जाए। समाज शास्त्र का जनक एवं वास्तविक पिता किसे कहा जाए। समाज शास्त्र का जनक एवं वास्तविक पिता किसे कहा जाए। समाज शास्त्र का जनक एवं वास्तविक पिता किसे कहा जाए। तो ये जो मैंने ग्राउंड आपके सामने बनाया है, इट इज अ वेरी पोलिमिक ग्राउंड, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल ग्राउंड। ये ग्राउंड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। जब आप किसी भी नई विषय वस्तु का अप्रोच करने का कार्य करते हैं तो आपको अपने तौर तरीके बनाने पड़ते हैं। तो आप शुरुआत कैसे लेके चलेंगे, आप शुरुआत ऐसे लेके चलेंगे कि जो आपका समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु है वो शुरुआत में ही अपने साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक विवादित मुद्दा जोड़ के चलती है या फिर क्या है, एक चर्चित मुद्दा जोड़ के चलती है। और आपको अपना भाव क्या बताना है, आपको अपना भाव क्या बना के चलना है कि समाज शास्त्र का जनक आप किसे कहेंगे और समाज शास्त्र का रियल फादर आप किसे कहेंगे, यानी कि वास्तविक पिता आप किसे कहेंगे। अब चौंकाने वाली बात क्या है, चौंकाने वाली बात यह है कि आप यहां से आगे ऐसा व्यवहार करके चलेंगे कि इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं। मजे की बात है, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं। गौर करना, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं, इनके संदर्भ में दावेदारियों की कमी नहीं। यानी कि हम आपको ये समझाने का कार्य कर रहे हैं, न जाने कितने ऐसे समाज शास्त्रीय विचारक आपको मिलेंगे जो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं समाज शास्त्र का जनक, या जो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं समाज शास्त्र का वास्तविक
पिता हूं, तो आपको ये भाव लेके चलना पड़ेगा कि इनके संदर्भ में क्या है, दावेदारियों की कमी नहीं है। दावेदारियां तो आपको क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिल जाती हैं, लेकिन इस मामले को आपको क्या है, सॉर्ट आउट करके चलना पड़ेगा। इस मामले को आपको क्या है, हल करके चलना पड़ेगा। तो वास्तविक रास्ता क्या है आपके पास, इस मामले को सॉर्ट आउट किए जाने के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों, वास्तविक रास्ता आपके पास क्या है, वास्तविक जो रास्ता है, तो वास्तविक रास्ता आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। तो वास्तविक रास्ता है आपके पास, वास्तविक रास्ता आपके पास है। एक विचारक का नाम आपने सुना होगा, समाज शास्त्रीय विचारक हैं, उनका नाम है अगस्त। उनका नाम क्या, अगस्त कोंत। क्या कहेंगे, अगस्त कोंत कहेंगे। क्या कहेंगे, अगस्त कोंत कहेंगे। और यहां पर जो अगस्त कोंत आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी ओर से आप कैसा व्यवहार करेंगे, इनकी ओर से आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि समाजशास्त्र जैसी शब्दावली, समाजशास्त्र जैसी शब्दावली, समाजशास्त्र जैसी शब्दावली का पहला प्रयोग इन्होंने ही किया। समाजशास्त्र जैसी शब्दावली का, गौर करना, समाजशास्त्र जैसी शब्दावली का पहला प्रयोग इन्होंने ही किया। समाजशास्त्र जैसी शब्दावली का पहला जो यूज है, फर्स्ट यूज, यानी कि जो पहला प्रयोग है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। पहला प्रयोग जो है हम क्या कहेंगे, इन्होंने ही किया। पहला जो प्रयोग है इन्होंने ही किया, इन्होंने ही किया। तो कुल मिलाकर के यदि मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समाजशास्त्र जैसी जो शब्दावली है, यदि उस शब्दावली का पहला प्रयोग किसने किया, अगस्त कोंत ने किया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अब ऐसा कह देने में कोई समस्या नहीं कि अगस्त कोंत को ही, क्या कहेंगे, अगस्त कोंत को ही समाजशास्त्र का जनक माना गया। अगस्त कोंत को ही समाजशास्त्र का, अगस्त कोंत को ही समाजशास्त्र का जनक माना गया। अगस्त कोंत को ही समाजशास्त्र का जनक माना गया। अगस्त कोंत को ही क्या है भाई, समाजशास्त्र का जनक माना गया, जनक माना गया। अगस्त कोंत को ही क्या है भाई, समाजशास्त्र का जनक माना गया, समाजशास्त्र का जनक माना गया, है ना। तो यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका जैसे एक शब्दावली आपको मिलती है जनक, तो जनक में क्या है, आपको हल्का जोर आपको डालना है। जनक जैसी शब्दावली पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप जोर डालेंगे, लेकिन आप क्या है, हल्का जोर डालने का कार्य करेंगे। जनक जैसी शब्दावली पर आप जोर डालेंगे, लेकिन आप कैसा जोर डालेंगे, हल्का जोर आप डालने का कार्य करेंगे। लेकिन जो वास्तविक पिता जैसी शब्दावली है, जो यहाँ पर आपको वास्तविक पिता जैसी शब्दावली नजर आती है, यहाँ पर आपको क्या है, अधिक जोर डाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या है, अधिक जोर क्या है, डाल के चलना पड़ेगा भाई। यहाँ पर आपको क्या है, अधिक जोर डाल के चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अगस्त कोंत हैं, उनकी ओर से बात आपके सामने आती है कि अगस्त कोंत ने समाजशास्त्र जैसी शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने का कार्य किया। ये एक बड़ा कारण माना जाता है कि अगस्त कोंत को ही आप समाजशास्त्र का जनक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूर आपको लेकर चलना है कि जनक वाला मामला जो हल्का है और वास्तविक पिता वाला जो मामला वो क्या है, वो वहां पर आपको ज्यादा जोर डाल के चलना पड़ेगा। अब आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले समाजशास्त्रीय विचारक हैं, आप देखना अपने पाठ्यक्रम को, आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले समाजशास्त्रीय विचारक आपको नजर आते हैं, उनका नाम क्या है, उनको आप कहेंगे इमाइल। बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं भाई, इमाइल दुर्खीम। क्या है, इमाइल दुर्खीम। क्या कहेंगे, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ये पहले आपके पाठ्यक्रम में, ये आपके पाठ्यक्रम में क्या है, एक समाजशास्त्रीय विचारक के रूप में दिए गए हैं। तो हम जो शुरुआत करेंगे, यानी कि शुरुआत करने का जो पैटर्न बनता है, वो इन्हीं की ओर से बनना चाहिए, क्योंकि उसका भी कारण है। कारण क्या है, जो यहाँ पर आपके इमाइल दुर्खीम हैं, इनके बारे में आपको कैसा विचार करना है, इनके बारे में आपको ऐसा विचार करके चलना है कि दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र के मध्य, दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र के मध्य, दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र के मध्य, या ऐसा लिख सकते हैं कि दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र के साथ गंभीर संघर्ष किया। दर्शन शास्त्र तथा मानव शास्त्र के साथ क्या है भी, गंभीर संघर्ष किया, गंभीर संघर्ष किया।
गंभीर संघर्ष किया। क्या कहा मैंने? गंभीर संघर्ष किया। और आगे क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। ओके, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में क्या प्रस्तुत किया? यानी कि जो यहाँ पर आपके इमाइल दुर्खीम है, यही समाजशास्त्र को सबसे पहली बार क्या है? एक्चुअली एक विषय के रूप में क्या है? पहचान दिलवाने का कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके इमाइल दुर्खीम है ना, इन्हें ही आप कह सकते हैं कि इन्हें ही समाजशास्त्र का वास्तविक पिता माना गया। 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 ओके, तो ये जो आपका कंट्रोवर्शियल ग्राउंड है, इस कंट्रोवर्शियल ग्राउंड को क्या है, आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करने का कार्य करेंगे, वो तरीका हमने आपको बताया। और आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर आपके इमाइल दुर्खीम है, यदि इन्हें ही समाजशास्त्र का है ना वास्तविक पिता माना जाता है, तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी समाजशास्त्रीय विचारक दिए गए हैं, उनका प्रारंभ, उनका शुभारंभ आप कहाँ से करके चलेंगे? तो इमाइल दुर्खीम की ओर से क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको करके चलना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग में ताकत है। ड्राफ्टिंग आपको सहूलत देने का कार्य करेगी। ड्राफ्टिंग आपको नाना प्रकार की सुविधाएं देने का कार्य करेगी। और ड्राफ्टिंग आपको आप ही की विषय वस्तु के संदर्भ में अच्छे से क्या है जागरूक करने का कार्य करेगी। मैं उम्मीद करके चलूंगा कि इस ड्राफ्टिंग में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब चर्चा को थोड़ा क्या आगे बढ़ाना पड़ेगा। आइए ना, धीरे धीरे मैं आपके सामने जो रेस्पेक्टिव बुक्स हैं उनके रेफरेंसेस क्या रखना शुरू कर दूंगा। किताबें भी आप अपने साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और जो क्लासेस हैं वो तो आपको खैर गहराई में जाकर के आपको सुविधाएं देने का कार्य करेंगी। लेकिन आपके पास अपने जो बुक्स हैं ना, जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर एक मामला और आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। देखिए, जैसे सपोज दैट मैंने क्या कहा कि अब आपने करैक्टर क्या निकाला? इमाइल दुर्खीम। अब आपके पास एक करैक्टर क्या आ गया है? इमाइल दुर्खीम। अब आपके पास एक करैक्टर क्या है भाई? इमाइल दुर्खीम। गौर करना मेरी बातों पे। अब आपके सामने करैक्टर क्या बन के आया? इमाइल दुर्खीम। और आपने अभी भी समझा कि जो आपके इमाइल दुर्खीम हैं उनको क्या कहा गया? उनको समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा गया। इनको आपने क्या कहा? इनको आपने समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा। समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा भी। इनको आपने क्या कहा? समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा। समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा। अब एक काम ये करो कि आपने ये तो समझ लिया है कि क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र के साथ गंभीर संघर्ष किए, बड़े संघर्ष किए। और दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र के साथ गंभीर संघर्ष करने के पश्चात समाज शास्त्र को क्या है एक विषय के रूप में पहचान दिलवाने का कार्य किया। हालांकि जब मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, कल की क्लास के माध्यम से थोड़ी गहराइयां आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो विषय वस्तु है, इसी के साथ आप क्या ग्राउंड जोड़ के चलेंगे? इसी के साथ सपोज दैट मैंने क्या जोड़ा? 1892 का समय, जो आपके लिए यहां पर कारगर साबित होगा। 1892 AD के साथ आप क्या है इमाइल दुर्खीम को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो जब 1892 के समय के साथ आप यहां पर इमाइल दुर्खीम को जोड़ने का कार्य करेंगे, तो आपको पता है कैसा व्यवहार करना है। आपको यह कहना है कि इस वर्ष तक इमाइल दुर्खीम ने अपनी किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, अपनी किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया था।
अपनी किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया था, अपनी किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया था। यानी कि 1892 का जो समय है, जब आप इस समय को इमाइल दुर्खिम के साथ कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो समाज शास्त्र के संदर्भ में इनके पास अपना कोई अकाउंट नहीं है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया? ये मैंने इंपॉर्टेंट इस नाते बताया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 1892 में आप जैसे ही 1892 को आप कहाँ लेके जाओगे? आप यूएसए लेके जाओगे। कहाँ लेके जाओगे? अमेरिका आप लेके जाओगे। तो अमेरिका में आपको रेफरेंस किसका लेना है? अमेरिका में आप संदर्भ किसका लेके चलेंगे? तो अमेरिका में आप संदर्भ किसका लेके चलेंगे? शिकागो विश्वविद्यालय का। शिकागो विश्वविद्यालय का किसका रेफरेंस लेके चलेंगे? शिकागो विश्वविद्यालय का। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय का रेफरेंस आप लेके चलेंगे। तो 1892 में आप देख पा रहे हैं कि जो समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में इमाइल दुर्खिम के पास अपना कोई जेन्युइन अकाउंट नहीं है। लेकिन 1892 को जब आप यूएसए के साथ कनेक्ट करने का कार्य करोगे और यूएसए में अपनी चर्चा को कहाँ पे लेके जाओगे? शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लेकर के जाओगे। तो आपको ये कह के चलना पड़ेगा कि शिकागो विश्वविद्यालय में क्या है। आपको यहाँ पर ये ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि शिकागो विश्वविद्यालय में क्या है? समाज शास्त्र का विभाग, समाज शास्त्र का विभाग क्या कहेंगे? समाज शास्त्र का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, समाज शास्त्र का विभाग विधिवत तौर पर प्रारंभ हो चुका था। समाज शास्त्र का विभाग विधिवत तौर पर प्रारंभ हो चुका था। समाज शास्त्र का विभाग विधिवत तौर पर प्रारंभ हो चुका था। समाज शास्त्र का विभाग विधिवत तौर पर क्या है? प्रारंभ हो चुका था। विधिवत तौर पर प्रारंभ हो चुका था। तो यहां से आप क्या क्या बातें जोड़ के चलेंगे कि यदि आपका एग्जामिनर आपसे सवाल ये पुटअप करता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर सबसे पहली बार समाज शास्त्र का जो डिपार्टमेंट है वो विधिवत तौर पर प्रारंभ हुआ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? शिकागो विश्वविद्यालय। दूसरी बात क्या है? भले ही 1892 के समय में इमाइल दुर्खिम के पास समाज शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपना कोई भी अकाउंट नहीं है, लेकिन इन्होंने बाद में समाज शास्त्र के संदर्भ में जो कार्य किया उन्हीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्या है, इन्हीं को समाज शास्त्र का वास्तविक पिता कहा गया। ये बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ये ड्राफ्टिंग भी आपके लिए क्या कारगर है। तो हम अपना डिस्कशन इसी पैटर्न पर बढ़ाने का कार्य करेंगे, यानी कि हम कॉन्सेप्ट भी लाते रहेंगे और साथ ही साथ क्या है कि जो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको भी क्या है भी अपनी कक्षाओं या अपनी चर्चाओं के माध्यम से क्या है जोड़ने का कार्य करेंगे। तो यहां से भी हमने आपको कॉन्सेप्ट भी देने का कार्य किया ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए और आपको सवाल भी क्या है निकाल के दिखा दिया। अब देखें क्या चर्चा को और थोड़ा क्या है भी आगे बढ़ा लेते हैं। आज दरअसल हम क्या लेंगे, केवल इंट्रोडक्शन हम लेंगे, है ना। अब देखिए चर्चा को जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहां पर आपको किस किस प्रकार के जो अदर रेफरेंसेस हैं वो आपको लेकर के चलने हैं। अदर मेजर रेफरेंसेस आपका किस किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। हल्का सा डिस्कशन मेरे प्यारे साथियों आपको कहां करना पड़ेगा, जो आपके इमाइल दुर्खिम है इनका जो आपका जीवन परिचय है उस पर आपको क्या है हल्का सा डिस्कशन करना पड़ेगा। हल्का सा क्या है आपको डिस्कशन यहाँ पे करके चलना पड़ेगा। तो इसको क्या कह देते हैं, जीवन परिचय। और जीवन परिचय के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो आपके पारिवारिक तत्व हैं किसी भी विचारक के, उनकी गहराइयों पे आपको नहीं जाना है। यहां पर जीवन में आपको हल्की फुल्की बातें करनी है। जैसे हल्की फुल्की बातें आप किस प्रकार से कर पाएंगे कि पहली बात आप कर सकते हैं कि जन्म, पहली बात आप क्या कर सकते हैं, जन्म कह सकते हैं। तो जन्म जो इनका हुआ वो 15 अप्रैल, जन्म जो इनका हुआ वो कहां कब हुआ, 15 अप्रैल 1858 को हुआ। 15 अप्रैल 1858 में क्या इनका जन्म है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जन्म का जो आपका भौगोलिक संदर्भ है वो भी आपको लेकर के चलना पड़ता है। जन्म का जो आपका ज्योग्राफिकल रेफरेंस है वो भी आपको लेकर के चलना पड़ता है। तो जन्म कहां पर है, जन्म आप कहां पर दिखाएंगे, जन्म आप कहां पर दिखाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, फ्रांस, फ्रांस के लोरा प्रांत, फ्रांस के लोरा प्रांत, फ्रांस के लोरा प्रांत, फ्रांस के लोरा प्रांत, क्या कहेंगे, फ्रांस के लोरा प्रांत के,
एपिनाल, फ्रांस के लोरा प्रांत के एपिनाल, फ्रांस के लोरा प्रांत के एपिनाल नामक स्थान पर, एपिनाल नामक स्थान पर, एपिनाल नामक स्थान पर, एपिनाल नामक स्थान पर। तो जन्म का डेट भी आपको बता के चलना पड़ेगा 15 अप्रैल 1858, और जन्म का ज्योग्राफिकल रेफरेंस भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, फ्रांस के लोरा प्रांत के एपिनाल नामक स्थान पर। अगली महत्वपूर्ण चर्चा आपको क्या करनी है, अगली महत्वपूर्ण चर्चा आपको यह करनी है कि जो यहां पर आपके इस्माइल दुर्खिम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर जो आपको इस्माइल दुर्खिम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, गौर से मेरी बातों को समझना है ना। हम कहेंगे कि इनका परिवार, हम क्या कहेंगे कि इनका परिवार यहूदी समाज, इनका परिवार यहूदी समाज, ये जरूरी है, इनका परिवार यहूदी समाज, इनका परिवार यहूदी समाज के साथ संबंध रखता था। इनका परिवार यहूदी समाज के साथ, इनका परिवार यहूदी समाज के साथ संबंध रखता था, संबंध रखता था। इनका परिवार जो है यहूदी समाज के साथ क्या है, संबंध रखता था। अगली बात आप यहां पर क्या कहेंगे, एक बात तो आपने ये कह दिया है, अगली बात आप ये कहेंगे, है ना, बात समझना, कि इस्माइल दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम प्रारंभ में, क्या कहेंगे, इस्माइल दुर्खिम प्रारंभ में, इस्माइल दुर्खिम प्रारंभ में यहूदी समाज के धार्मिक गुरु बनना चाहते थे। प्रारंभ में यहूदी समाज के धार्मिक गुरु बनना चाहते थे, 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 यहूदी समाज के धार्मिक गुरु क्या है अभी, बनना चाहते थे। ये इनके जीवन का प्रारंभिक उद्देश्य है कि जो आपके इस्माइल दुर्खिम है, ये प्रारंभिक क्या है, यहूदी समाज के धार्मिक गुरु क्या है, बनना चाहते थे, धार्मिक गुरु बनना चाहते थे। यदि कोई आप अपनी ओर से किताब पढ़ने का कार्य करेंगे तो किताब आपके सामने क्या शब्दावली रखेगी, रब्बा। यहां पर आपको क्या, रब्बा, क्या कहेंगे, रब्बा नामक शब्दावली का संदर्भ आपको लेकर चलना पड़ेगा। रब्बा नामक शब्दावली का संदर्भ क्या है, आपको लेकर चलना पड़ेगा। रब्बा नामक शब्दावली का संदर्भ आपको लेकर के चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। रब्बा नामक शब्दावली का संदर्भ आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई किताब आपको ये समझाने का कार्य करे, या कोई किताब आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का कार्य करे कि जो आपके इस्माइल दुर्खिम है वो अपने जीवन में क्या है, प्रारंभिक तौर पर क्या है, रब्बा बनना चाहते थे। तो यहां पर जो आपका रब्बा है, तो रब्बा का मतलब क्या होगा कि जो आपका ईसाई, जो आपका यहूदी समाज है, या जो आपका यहां पर क्या है, यहूदी धर्म है, तो यहूदी समाज या यहूदी धर्म के जो आपके धार्मिक गुरु हुआ करते थे, यहूदी समाज या यहूदी धर्म के जो आपके धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनको आप क्या कहते थे, रब्बा कहते थे। लेकिन मामला यह देखा गया कि जब इस्माइल दुर्खिम ने यहूदी समाज के संदर्भ में नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का कार्य किया, गौर से मेरी बातों को समझना, कि जब इस्माइल दुर्खिम ने यहूदी समाज या यहूदी धर्म के संदर्भ में नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का कार्य किया, तो धार्मिक व्यवहार, धार्मिक अध्ययन के संदर्भ में इनका मन थोड़ा क्या हो गया, उदासीन हो गया। उदासीन होने का भाव आप कैसे बताएंगे कि इन्होंने अपने इस उद्देश्य को त्यागने का कार्य किया, इन्होंने अपने इस उद्देश्य को त्यागने का कार्य किया, है ना। हालांकि पहले क्या बनना चाहते थे, रब्बा ही बनना चाहते थे, यानी कि यहूदी समाज या यहूदी धर्म के धार्मिक गुरु बनना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बाद में क्या है, यहूदी समाज या यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का कार्य किया, तो इनके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, उदासीनता पैदा हुई। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा उद्देश्य लेकर के चलने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी समझाना चाहूंगा कि भले ही इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात अपने प्रारंभिक उद्देश्यों को त्यागने का कार्य किया हो, लेकिन
तर्क वितर्क करने की जो क्षमता इनके व्यक्तित्व में पैदा हुई वो इन्हीं धार्मिक ग्रंथों ने कराया भी था। तो यह मामला भी आपको बना के चलना पड़ेगा कि जन्म का डेट आपको बताना पड़ेगा, भौगोलिक संदर्भ आपको लेकर चलना पड़ेगा, और इनके जीवन का जो आपका प्रारंभिक उद्देश्य है वो भी मेरे प्यारे साथियों क्या है, यहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ये पूरा सीक्वेंस तो आपको हल्का हल्का क्या है यहाँ पे बना के चलना पड़ेगा। मैं उतनी ही बातें आपको बता रहा हूं जितनी बातों पर आधारित होकर के आपकी परीक्षाओं में क्या है सवाल गिर सकते हैं। उसी पैटर्न के बेहद पर क्या है मेरे प्यारे साथियों मैं आपको यहाँ पे समझाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आपने जन्म का डेट भी बता दिया, जन्म का ज्योग्राफिकल रेफरेंस भी आपने ले लिया है, और जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो भी आपने क्या यहाँ पे बताने का कार्य किया है। प्रारंभिक उद्देश्य जो है ये भी आपने क्या यहाँ पर बताने का कार्य किया है। अब एक काम करो कि जो आपके ईमाइल दुर्खीम है इनको फ्रांस के साथ जोड़ने का कार्य करो। इनको कहाँ जोड़ने का कार्य करो? फ्रांस के साथ जोड़ने का कार्य करो, है ना, फ्रांस के साथ जोड़ने का कार्य करो। इनको आप कहाँ जोड़ने का कार्य करेंगे? फ्रांस के साथ आप जोड़ने का कार्य करेंगे, है ना। और फ्रांस के साथ जब आप जोड़ने का कार्य करेंगे तो आपको यहाँ पर जुड़ाव करते हुए थोड़ा क्या है इनका जो अध्ययन है यानी कि इनकी जो पढ़ाई है उस पर आपको क्या है थोड़ा विचार करके चलना पड़ेगा। इनकी जो पढ़ाई है उस पर आपको क्या है विचार करके चलना पड़ेगा। तो फ्रांस में आप रेफरेंस किसका लेंगे? देखिए ई काल नॉर्मल सुपीरियर विश्वविद्यालय, ई काल नॉर्मल सुपीरियर विश्वविद्यालय का रेफरेंस आप लेने का कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे, और ये जो विश्वविद्यालय आप दिखा रहे हैं इसी विश्वविद्यालय को आधार बना के आप कहेंगे, इसी विश्वविद्यालय को आधार बना के आप कहेंगे कि है ना अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की, 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 ओके, अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की, अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की, अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की। इसके पश्चात क्या है आपको क्या क्या व्यवहार यहाँ पे करने हैं, आगे की यात्रा आप कैसे बना के चलेंगे, है ना। तो आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात, 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 है ना, शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया। आपने वो कहावत सुना होगा कि वक्त सभी का बदलता है, तो इनका भी क्या है वक्त बदला। हालांकि शुरुआत में आप इनको लेके चलेंगे एज ए जनरल टीचर ही आप लेके चलेंगे, लेकिन कहते हैं कि जो वक्त है ना वो सबका बदलता है, वक्त जो है वो सबका बदलता है ना। अब आपको इनको कहाँ जोड़ के चलना पड़ेगा? अब आप इनको कहाँ जोड़ेंगे? एक विश्वविद्यालय और आपको लेके चलना है फ्रांस में ही, है ना, जिसका रेफरेंस आप कैसे लेके चलेंगे? फ्रांस का एक अन्य विश्वविद्यालय, 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 फ्रांस का एक अन्य विश्वविद्यालय। और ये जो विश्वविद्यालय है इसने इनको पहचान भी दिलाने का कार्य किया था। तो यहाँ पर फ्रांस का जो एक अन्य विश्वविद्यालय आप लेके चलेंगे इसका नाम क्या होगा? बोर्डो बॉक्स। क्या नाम होगा? बोर्डो बॉक्स, बोर्डो बॉक्स विश्वविद्यालय, बोर्डो बॉक्स विश्वविद्यालय, बोर्डो बॉक्स विश्वविद्यालय, बोर्डो बॉक्स विश्वविद्यालय, है ना। तो ये जो आपका बोर्डो बॉक्स विश्वविद्यालय है ना, आप कहेंगे कि 1887 एडी में, 1887 एडी में यहाँ प्रोफेसर के रूप में,
यहाँ प्रोफेसर के रूप में, यहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई, यहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई, यहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई। ओके, यहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई, यहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाई। साथ ही साथ आपको यह भी कह के चलना पड़ेगा कि ये जो आपका बोर्दोबोक्स विश्वविद्यालय है, मैंने कहा ना कि इसी विश्वविद्यालय ने इनके जीवन को बदलने का कार्य किया। तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? दर्शन शास्त्र, आप क्या कहेंगे? दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। आप कोमा करके क्या कहेंगे? मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कोमा करके आप क्या कहेंगे? मानव शास्त्र, और कोमा करके आप क्या कहेंगे? मनोविज्ञान, कोमा करके आप क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कराया, 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 जैसे विषयों का अध्ययन कराया। तो एक बात तो यहाँ पर आपको ये जरूर अपने जहन में लेकर के चलना है कि ये जो आपका बोर्दोबोक्स विश्वविद्यालय, जहाँ पर इनकी नियुक्ति 1887 ईस्वी में होती है, इस विश्वविद्यालय में जब इन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया, मानव शास्त्र पढ़ाया, दर्शन शास्त्र को पढ़ाने का कार्य किया, और साथ ही साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, मनोविज्ञान को पढ़ाने का कार्य किया, तो यहाँ से इनको, इस विश्वविद्यालय से इनको क्या है, एक विशेष पहचान मिली। तो फ्रांस का शुरुआती दौर में आपका जोड़ के चलेंगे इकाल नॉर्मल सुपीरियर विश्वविद्यालय, जहां से इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करने का कार्य किया। आफ्टर दैट एज ए जनरल टीचर आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वक्त बदला जब इनको 1887 ईस्वी में क्या है, जो आपका बोर्दोबोक्स विश्वविद्यालय है उसमें इनको नियुक्ति मिली, और वहां पर जब इन्होंने दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान जैसों का जो विषय हैं इनके संदर्भ में जो अध्यापन का कार्य किया या जो अध्ययन कराया, उसके बाद ही इनको क्या है मेरे प्यारे साथियों, विशेष पहचान मिली। ठीक है, तो इस ड्राफ्टिंग में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस ड्राफ्टिंग में मेरे हिसाब से क्या है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब इनका वक्त और बदलेगा, है ना, अब इनका वक्त और बदलेगा, क्योंकि इनकी नियति ने यह तय कर लिया था कि इमाइल दुर्खिम को ही क्या है, हर हाल में समाजशास्त्र का वास्तविक पिता माना जाएगा। इमाइल दुर्खिम को ही क्या है, हर हाल में क्या है, समाजशास्त्र का वास्तविक पिता माना जाएगा। तो भैया इनका जो वक्त है थोड़ा और क्या हुआ, यहां पर अपने आप को चेंजिंग फॉर्म में क्या है लेकर के आया। जैसे अब इमाइल दुर्खिम के साथ मेरे कहने से क्या है, आप 1896 एडी का समय जोड़ने का कार्य करें, 1896 एडी का समय जोड़ने का कार्य करें, और 1896 एडी में क्या है, ये समाजशास्त्र के संदर्भ में आप ऐसा व्यवहार करेंगे। समाजशास्त्र के संदर्भ में, समाजशास्त्र के संदर्भ में, समाजशास्त्र के संदर्भ में, समाजशास्त्र के संदर्भ में पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किया। गौर करना, सवाल है, पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किया, पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किया, पहले समाचार पत्र कह सकते हैं, या आप इसको अलग से भी मैं एक नाम दूंगा, समाचार पत्र का प्रकाशन किया, समाचार पत्र का प्रकाशन किया, समाचार पत्र का क्या है, प्रकाशन किया। ठीक है, तो 1896 जो एडी है, यानी कि 1896 ईस्वी का जो समय है, वहां आप जोड़ के चलेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में, आप समाचार पत्र भी कह सकते हैं, समाचार पत्र यदि आपको नहीं कहना है, हालांकि समाचार पत्र से भी आपका काम चल जाएगा। यदि आप समाचार पत्र नहीं कहना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये इनका क्या रहा, फर्स्ट जर्नल रहा, ये इनका क्या रहा, फर्स्ट जर्नल रहा, ये इनका क्या रहा, फर्स्ट जर्नल रहा। समाजशास्त्र के विषय में ये इनका क्या था, फर्स्ट जर्नल माना गया। और इसका नाम आप क्या लेके चलेंगे, एकेडमिक जर्नल। नाम आपको क्या बताना है, एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक जर्नल ऑफ एनी, एकेडमिक जर्नल ऑफ एनी सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का। ये नाम आपको थोड़ा इंग्लिश में ही लेकर के चलने पड़ेंगे।
तो इनकी लाइफ का समाज शास्त्र के विषय में जो वेरी फर्स्ट जर्नल आपको दिखाई पड़ेगा वो 1896 एडी में आपके सामने आता है। 1896 एडी में आता है। नाम क्या है? एकेडमिक जर्नल ऑफ एनी सोशियोलॉजी का। क्या कहेंगे? एकेडमिक जर्नल ऑफ एनी सोशियोलॉजी का, ये आपको कहना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। इसी जर्नल ने इन्हें समाजशास्त्र के संदर्भ में, समाजशास्त्र के संदर्भ में वास्तविक लोकप्रियता दी। याद रखना, वास्तविक लोकप्रियता दी। तो यहां पर जो आपका बोर्दोबॉक्स विश्वविद्यालय है उसने भी इनकी लोकप्रियता में वृद्धि की। लेकिन ये जो जर्नल हम आपको दिखा रहे हैं, इट वाज द फर्स्ट जर्नल ऑफ इमाइल दुर्खीम, जो 1896 एडी में आपके सामने आता है। नाम क्या है? एकेडमिक जर्नल ऑफ एनी सोशियोलॉजी का। तो इसी जर्नल ने समाजशास्त्र के फील्ड में क्या है, इनको जो आपका वास्तविक लोकप्रियता है, तो वास्तविक लोकप्रियता जो है वो देने का कार्य किया। तो ये आपके लिए क्या होगा? एक महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैंने सीक्वेंस जिस तरीके से आपको बना के दिखाया है, ये सारी बातें आपसे क्या है, आपकी परीक्षा में पुटअप की जाती हैं। अब यहां पर आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, जो आपके इमाइल दुर्खीम है उनके अदर मेजर अकाउंट्स भी आपको बताने पड़ेंगे। जो आपकी परीक्षाओं का पैटर्न रहता है, अदर मेजर अकाउंट्स। और जो विद्यार्थी नहीं जानते, जो जानते हैं उनको पता है कि जब मैं इंग्लिश में अदर मेजर अकाउंट्स लिखने का कार्य करता हूं तो अकाउंट्स में सब कुछ आ जाता है। आपके पंपलेट्स भी आ जाते हैं, आपके मैगजीन्स भी आ जाते हैं, आपके जर्नल्स भी आ जाते हैं, आपके बुक्स भी आ जाते हैं। तो इनको हम कहेंगे अदर मेजर अकाउंट्स, किसके? इमाइल दुर्खीम के, है ना। तो 1896 का मुद्दा तो मैंने अलग आपको जोड़ के दिखा दिया है। 1896 का मुद्दा क्या है, मैंने आपको अलग जोड़ के दिखा दिया है। अब शुरुआत कहां से होगी आपकी? 1893 से होगी। 1893 से होगी। एक तो 1893 में इनकी जो बुक आपको मिलेगी उसका नाम क्या था? श्रम विभाजन। क्या कहेंगे? श्रम विभाजन आप कहने का कार्य करेंगे। आप क्या कहने का कार्य करेंगे मेरे प्यारे साथियों? श्रम विभाजन आप कहने का कार्य करेंगे। श्रम विभाजन आप कहने का कार्य करेंगे। और जो आपका 1895 एडी है, तो 1895 में जो उनकी बुक आपको मिलेगी उसको आप क्या कहेंगे? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। तो 1893 में सबसे पहले आपके सामने क्या आता है? श्रम विभाजन नामक पुस्तक आपके सामने आता है। और 1895 में क्या आता है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, है ना। और 1897 एडी में इनकी एक बुक आपको मिलेगी, उसको आप क्या कहेंगे? आत्महत्या। और आत्महत्या का सिद्धांत इनका आपको पढ़ के भी चलना पड़ेगा। तो 1897 में अदर बुक क्या मिलेगी आपको? आत्महत्या करके मिलेगी। क्या मिलेगी? आत्महत्या करके मिलेगी। और इसके बाद 1897 के बाद आप कहां जाएंगे? 1912 में आप जाएंगे। कहां जाएंगे? 1912 में आप जाएंगे। तो 1912 में इनका अकाउंट क्या मिलेगा? तो इनका अकाउंट जो मिलेगा ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको कहा जाता है द एलिमेंट ऑफ, क्या कहेंगे? द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। क्या कहेंगे? द एलिमेंट फॉर्म ऑफ, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो 1896 का मामला हमने थोड़ा अलग से आपको समझाने का कार्य किया। और 1896 के अलावा
है ना। अभी और भी मैं आपको दिखाने का कार्य करूंगा। तो 1893 में क्या है, श्रम विभाजन इनका अकाउंट मिलेगा। 1895 में क्या है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी आप कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आप कह सकते हैं। 1897 में आत्महत्या मिलेगी और 1912 में क्या मिलेगा, द एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। किताबें आपको थोड़ा इंग्लिश में ही याद करके चलना पड़ेगा, किताबें आपको थोड़ा क्या है इंग्लिश में ही क्या है याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब जो अदर अकाउंट हैं ये वाले, इनको थोड़ा और क्या है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसको यहां से पूरा हटा ही देते हैं। आइए 1912 तक आप आ गए हैं। तो अब आपको कहां जाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको जाना पड़ेगा, 1913 में आपको जाना पड़ेगा। और 1913 में इनका अकाउंट आपको जो मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, 1913 में इनका अकाउंट आपको मिलेगा प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी। ये थोड़ा इंग्लिश में ही आपको डील करके चलने पड़ेंगे। तो 1913 में जो इनका अदर मेजर अकाउंट आपको मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी आप कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी क्या आप कहने का कार्य करते हैं। 1922 में इनका अकाउंट मिलेगा आपको, जिसको आप क्या कहेंगे, एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी। 1922 में मिलेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, एडुकेशन, क्या कहेंगे, एडुकेशन, एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी आप कहेंगे, एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी आप कहेंगे, एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी आप कहेंगे, एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी आप कहेंगे। ये अकाउंट कब आया, 1922 में आपके सामने आया। 1928 में इनका अकाउंट आपको मिलेगा। 1928 में जो इनका अकाउंट मिलेगा आपको, उसको आप क्या कहेंगे, सोशलिज्म कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, सोशलिज्म आप कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे, सोशलिज्म आप यहां पर क्या है कहने का कार्य करेंगे। 1957 में इनका और एक अकाउंट आपको मिलेगा, जिसको आप कहेंगे प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको आप क्या कहेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको आप क्या कहेंगे, प्रोफेशनल, जिसको आप क्या कहेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स, क्या कहेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स। 1957 वाला ये अकाउंट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स, क्या कहेंगे, एंड सिविक मोरल्स, एंड सिविक मोरल्स, एंड सिविक मोरल्स, एंड सिविक मोरल्स, ठीक है। इसके आगे आप बढ़ाएंगे तो इसके आगे तो आपको बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो हमने आज इमाइल दुर्खीम के संदर्भ में आपके सामने क्या है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने आपके सामने रखा है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं, है ना। हम आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करके चलेंगे कि आप ये मान के चलें कि समाज शास्त्र जैसे विषय वस्तु के संदर्भ में दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आज से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का समाज शास्त्र विषय है, विदाउट एनी हेजिटेशन और बिना किसी परेशानी में आए आप कक्षाओं के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों अपना जुड़ाव करके चलें, है ना। हमने तरीका आपको बता दिया है कि शुरुआत कहाँ से होगी, समाज शास्त्रीय विचारकों से होगी, और पहला कैरेक्टर आपका क्या बनेगा, इमाइल दुर्खीम ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उनको क्या कहा गया है, समाज शास्त्र का वास्तविक पिता कहा गया है, ठीक है। तो आज से शुभारंभ हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, संदेशों और अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।